हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन जिला मंडी के बल्ह घाटी के डडोर में रविवार को किया गया। बैठक संघ की नवनिर्वाचित राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश भर से आए लगभग 100 से अधिक शिक्षित नेता उपस्थित रहे। बैठक में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार को 2 टूक शब्दों में शिक्षकों की लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की चेतावनी दे डाली है। साथ ही सरकार को शिक्षा विभाग की डुलमुल नीति में बदलाव लाने की भी संघ ने मांग की है। जिला मंडी के डाडोर में आयोजित बैठक में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की बैठक में शिक्षकों की लंबित पड़ी मांगों को पूरा करवाने के लिए रणनीति तैयार की गई। इसमें हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं और लंबे समय से पड़ी लंबित मांगों को लेकर चर्चा की गई और एक मांग पत्र तैयार कर सरकार को भेजा गया। बैठक में सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रति चल रही डुलमुल नीति की कड़े शब्दों में निंदा की गई। साथ ही सरकार को संघ की ओर से अल्टीमेटम भी दिया गया है कि यदि सरकार ने जल्द संघ की मांगों को पूरा नहीं किया तो प्रदेश में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रदेश सरकार की होगी। सुंदरनगर से मनु पंडित की रिपोर्ट। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता यहाँ पे रखी गई है, इसमें मुख्यतः एक तो मंडी के अंदर जो हमारे पास एक पैरेलल संगठन के नाम से जो हमारी कुछ खबरें यहाँ से आती है और 6 जिला प्रधान और एक जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बावजूद भी जो है, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, कोर्ट में केस भी चला है, उनको कोर्ट ने भी उनको स्ट्रिक्ट किया हुआ, तब भी वो कुछ खबरें लगाते। तो आपके ध्यान से बात लानी थी कि इस तरह की कवरेज जो है इस हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के नाम से नहीं होनी चाहिए और जो असंवैधानिक है। एक बात तो ये आपसे हमने शेयर करनी थी। उसके बावजूद आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इस हाउस में उठाए गए, जिसमें बीजेपी सरकार का जो मैनिफेस्टो था, इलेक्शन के टाइम विजन डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर कुछ जो कर्मचारी हितैषी जो मुद्दे थे उसको टच नहीं किया गया 3 साल तक। जैसे उसमें 4-9-14 टाइम स्केल की बात कही गई थी, या फिर जो ग्रेड पे की बात है उसमें जो एनॉमली थी उसकी बात कही गई। 2 साल की जो कंडीशन है, ग्रेड पे को जो है टाइम स्केल का पार्ट बनाया गया था, उसको रिमूव करने के लिए मैनिफेस्टो के अंदर बात कही थी। उसके लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। साथ में जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको खत्म करने के लिए भी उस मैनिफेस्टो के अंदर बात हुई थी कि इसके लिए भी हाई पावर कमेटी बनेगी। और साथ ही साथ जो है पेंशन को और एनपीएस को और ओपीएस को रिस्टोर करने के लिए भी जो है कमेटी की बात उसमें कही गई थी। और 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 से 2 करने की बात भी कही गई थी। और जो एडॉक जो अपॉइंटमेंट्स है, जैसे कंप्यूटर टीचर्स की है, वोकेशनल की है, एसएमसी की है, उनके लिए भी स्थायी नीति की बात कही गई थी। तो ये सारे मुद्दे जो है अभी तक जो एड्रेस नहीं किए गए, ना इसके ऊपर कोई कमेटी बनी है, ना सरकार का कोई ध्यान इसके ऊपर गया है। तो हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि आप इन जो मैनिफेस्टो की आपकी विजन डॉक्यूमेंट की बातें हैं उसके ऊपर कमेटी बनाएं और उसके ऊपर गौर करें, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल आपका हो चुका है। क्योंकि कर्मचारियों में एक बहुत बड़ा रोष भी है साथों साथ कि भाई हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शिक्षा विभाग के अंदर जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, शिक्षा निदेशक, शिक्षा सचिव शिक्षक संगठनों को जिस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, एक ऑटोक्रेसी के तहत काम हो रहा है और शिक्षक संगठनों को दबाने की बात की गई, उनको समय नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ मीटिंग नहीं की जा रही है, उनको डराया जाता है कि आपको सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे आप अगर बात करेंगे, अगर आप मुद्दों को उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की सोच को लेकर ये सरकार के लिए अच्छे सिम्टम नहीं है। सरकारें आती जाती रहती है और जो अधिकारी है ये कई आए कई जाए चलते रहेंगे, लेकिन संगठन जिंदे रहते हैं और कर्मचारियों की बात को दबाना मुझे लगता है कि सही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में हम ये बात भी लाना चाहते हैं।